पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पिछले दो चुनाव 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एनडीए का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा। इस प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं केंद्र में सत्ता बनाने का जो चाबी है वो बिहार और यूपी से प्राप्त किया। बिहार और यूपी लगातार ये प्रयास कर रहा था पिछले कई महीनों से कि नरेंद्र मोदी को सत्ता में नहीं पहुंचने दिया जाए, और इसके लिए गैर भाजपाई दलों का एक गठबंधन तैयार हो चुका था। लेकिन अचानक से ये गठबंधन बिखर गया, और बिखरने के बाद ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों के लिए रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं कठिनाई इतनी बढ़ गई है कि भारतीय जनता पार्टी अपने ही फैसलों पर पीछे बैकफुट पर जा रही है। आपको बता दें कि सीट शेयरिंग का समझौता भले ही महागठबंधन में नहीं हुआ हो, लेकिन उम्मीदवारों की घोषणा राष्ट्रीय जनता दल ने पहले कर दिया था एनडीए से। एनडीए के किसी भी घटक दल का अभी नाम अनाउंस नहीं हुआ था, तब तक राष्ट्रीय जनता दल ने लालू प्रसाद के नेतृत्व में कई नाम घोषित कर दिए, और पहले चरण के तो चारों जो कैंडिडेट हैं उनका नाम घोषित करके बाजी मार ली। उसके बाद बारी आती है एनडीए गठबंधन की, और एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड में माथापच्ची के बाद आखिरकार वही ढाक के तीन पात हुए। कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी, जिनके पास 17 और 16 सीटें हैं, वो इस बार कोई नया प्रयोग करेंगे, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को लेकर के जो बनाई है स्ट्रेटजी, उस स्ट्रेटजी पर खरा उतरेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई कि भारतीय जनता पार्टी अंततः अपने पुराने कैंडिडेटों पर, पुराने उम्मीदवारों पर ही भरोसा करके कहीं ना कहीं इस बात को साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी डरी हुई है। आपने लिस्ट तो देख ही लिया होगा, लेकिन इस लिस्ट में सबसे बड़ी बात यह है कि जनता दल यूनाइटेड ने जिस तरह से अपने पुराने कैंडिडेटों को पर भरोसा किया है और कुछ नए जो सीट उन्हें मिले हैं अदला बदली में, उन सीटों पे एक प्रयोग करने की कोशिश की है, उसके बाद से एनडीए के भीतर काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। कई ऐसी सीट हैं और कई ऐसे जाति के लोग हैं जो काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं, और इसका खामियाजा आने वाले 2024 के चुनाव में भुगतना पड़ सकता है एनडीए को। हालांकि अभी भी चिराग पासवान कोई ट्रम्प कार्ड सामने रख सकते हैं और चौंकाने वाला फैसला कर सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान प्रयोग कर रहे हैं जिस प्रयोग में वो सफल भी रहे हैं, और उन्होंने राजनीति की एक नई धारा शुरू की है। आपको बता दें कि चिराग पासवान जिस तरह से स्ट्रेटजी बना रहे हैं वो काफ़ी सफल भी रह रही है। यही कारण है कि एनडीए में उन्हें 5 सीटें देना ये कम बात नहीं है। हालांकि इससे पहले भी आप कहेंगे कि उन्हें 6-6 सीटें मिली है, लेकिन बिखरी हुई लोक जनशक्ति पार्टी को अगर एक खेमे को 5 सीटें मिल जाती है और दूसरा खेमा बाहर हो जाता है, तो ये बड़ी उपलब्धि चिराग पासवान की मानी जाएगी। अब जिस तरह से नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का रहा सहा खेल भी लगभग समाप्त कर दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर नीतीश कुमार कोई नया प्रयोग करते तो भारतीय जनता पार्टी को भी प्रयोग करने का मौका मिलता। लेकिन नीतीश कुमार ने अपने पुराने कैंडिडेट, जिन पर सर्वे के आंकड़े में भी बहुत स्थितियां अच्छी नहीं दिख रही थी, जैसे जहानाबाद की बात करें तो चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को फिर से रिपीट करके कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नज़र आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको इस बात के लिए कहीं ना कहीं ज़रूर मजबूर किया है, और मजबूरी के बाद भी नालंदा से कौशलेंद्र कुमार को रिपीट करना, मुंगेर से ललन सिंह लड़ेंगे, भागलपुर से अजय मंडल फिर से रिपीट किए गए हैं, जिसको लेकर के कहा यह जा रहा था कि यहाँ पर कुछ नया प्रयोग होगा। बांका से गिरधारी यादव है, गोपालगंज से डॉक्टर आलोक सुमन, जो लिस्ट पहले से थी वही है। रामप्रीत मंडल को भी झंझारपुर से रिपीट किया गया है। कटिहार से दुलाल चंद गोस्वामी हैं, मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव, पूर्णिया से संतोष कुशवाहा को रिपीट करके ये बात जनता दल यूनाइटेड ने फिर से कहा है कि वो हिम्मत दिखा रही है। हालांकि हमने पहले भी आपको बताया था कि संतोष कुशवाहा को लेकर के वहाँ के जो सर्वे रिपोर्ट हैं वो साथ नहीं दे रहे हैं। सुपौल से फिर से दिलेश्वर कामत का रिपीट करना भी काफ़ी आश्चर्यजनक है। हालांकि कहा जाता है कि यहाँ नीतीश कुमार की नहीं चलती है, यहाँ विजेंद्र यादव की चलती है। तो वहीं आपको बता दें वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार को रिपीट किया गया है। शिवहर लवली आनंद को
देना इस बात की तरफ इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट छोड़ी थी, महिला सीट थी, तो महिला को दिया गया है। सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर है, तो सिवान में भी महिला के जगह महिला को दिया गया है। और किशनगंज से पूर्व से ये जानकारी मिल रही थी और जानते भी हैं कि अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो यहाँ से क्या कुछ होना है। इन सारी स्थितियों को देखते हुए अब आपको अगर हम दिखाएं भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई प्रयोग नहीं किया है और भारतीय जनता पार्टी मजबूरी में किया गया फैसला जैसा लगता है, क्योंकि उन्हीं पुराने घोड़ों पर दांव लगाया गया है और सभी पुराने घोड़ों में से एक अश्विनी चौबे ही हैं जिनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि पुराने लोगों पर ही भरोसा करना भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी थी, क्योंकि वो जानते थे कि उसकी पार्टी में और आने वाले चुनाव में काफ़ी विद्रोह हो जाएगा और ये पुराने दिग्गज जो हैं पार्टी का और नरेंद्र मोदी का काम बिगाड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में अंततः ये फैसला लिया गया है। कहानी तो बहुत सारी कही जा रही थी, लेकिन उन सारी कहानियों का जो क्लाइमैक्स है वो बहुत ही सुखद नहीं नज़र आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने करने का कोशिश ज़रूर किया है, लेकिन उसके फ़ायदे और घाटा क्या होंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा। महिलाओं को कोई स्थान नहीं दिया गया है और बार बार ये बात कही जा रही थी कि महिला विरोधी है भारतीय जनता पार्टी। हालांकि 33% आपको बता दें कि महिलाओं को आरक्षण दिए जाने के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह की सोच रखती है या महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं देती है, तो निश्चित रूप से एक सवाल तो जरूर खड़े होते हैं और ये सवाल आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं विपक्षी जरूर खड़ा करेंगे। आपको बता दें कि हमने लिस्ट आपको बताया था, जिसमें अगर शुरू से हम बताएं तो पश्चिम चंपारण से एक बार फिर से संजय जायसवाल रिपीट हुए हैं, तो पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह को रिपीट किया गया है। अशोक कुमार यादव मधुबनी से हैं, तो अररिया से प्रदीप कुमार सिंह हैं। दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर पर भरोसा किया गया है, तो मुजफ्फरपुर में एक नया प्रयोग किया गया है, राजभूषण निषाद को दिया गया है। यंग है, एनर्जेटिक है और लंबे समय से ये इंतजार कर रहे थे। बहुत समय तक ये मुकेश सहनी के साथ भी थे और निषाद समाज के नेता के रूप में इन्होंने हाल फिलहाल में ही एक कार्यक्रम में अपनी भूमिका अच्छी निभाई थी, जिसका उन्हें इनाम मिला है। महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को मौका मिला है, जिनको लेकर के आपको पता है कि विरोधी क्या कह रहे थे और महाराजगंज में किस तरह का परसेप्शन रखा गया था। सारण से राजीव प्रताप रूढ़ी का रिपीट होना भी आश्चर्यचकित करता है, तो वहीं उजियारपुर से नित्यानंद राय को टिकट दिया गया है। गिरिराज सिंह को भी कहा जा रहा था कि उम्र के कारण उन्हें भी बेटिकट किया जाएगा, लेकिन एक बार फिर से गिरिराज सिंह को देना भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी रही है। पटना साहिब से कई प्रयोग करने की बात कही जा रही थी, कई लोगों के नाम थे, लगभग आधा दर्जन उम्मीदवार तैयारी अपनी शुरू कर चुके थे, लेकिन हमने आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के तैयारी से पहले रविशंकर प्रसाद ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और उन्होंने यहाँ तक कि अपना ऑफिस भी खोल दिया था। ये उनको पता था कि टिकट उन्हें मिलेगा। रामकृपाल यादव को भी रिपीट करना इस बात की तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद से डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी। आरा से आर.के. सिंह रिपीट किए गए हैं, तो वहीं बक्सर में एक नया प्रयोग हुआ है, जो हो सकता है कि जिस तरह से अश्विनी कुमार को लेकर के एंटी इनकम्बेंसी थी और कई ऐसे मामले आए थे जिसमें अश्विनी कुमार को लेकर के हंगामा भी हुआ था। अब वहां से एक ब्राह्मण चेहरा के रूप में मिथिलेश तिवारी को सामने रखा गया है। मिथिलेश तिवारी लंबे समय से और सांगठनिक कार्यों को अच्छी तरह से निभाने के लिए जाने जाते हैं। पार्टी ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेवारी भी दी थी और प्रदेश में उन्हें महामंत्री का पद दिया गया था। अपने काम में वो काफ़ी परंगत भी हैं और कहा जाता है कि इससे पहले उन पर कई दाव लगा चुकी है भारतीय जनता पार्टी। एक बार फिर से बक्सर से दाव लगाया है, जिसको लेकर के खास करके ब्राह्मण समाज में खुशी की लहर जरूर है। तो वहीं सासाराम से भी एक प्रयोग किया गया और छेदी पासवान की जगह शिवेश राम को दिया गया है, ये प्रयोग है। औरंगाबाद से सुशील कुमार सिंह रिपीट हुए हैं, तो वहीं नवादा जो सीट मिली है एक्स्ट्रा, उस सीट पर विवेक ठाकुर को आजमाया गया है और ये भी प्रयोग किसी के समझ में नहीं आया है। इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ये जो लिस्ट है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि महिलाओं को तो पूरी तरह से छोड़ ही दिया गया है, लेकिन इस खेल को समझने में धुरंधरों के कहीं ना कहीं पसीने छूट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयोग क्या 40 में 40 सीट जिताने के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है? अभी भी बहुत सारी चीज़ बाकी है। आपको पता है कि एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा की सीट फाइनल है, वो चुनाव लड़ रहे हैं काराकट से। तो वहीं जीतन राम मांझी भी रामलला से मिल करके आए थे, जिन्हें काल्पनिक बता रहे थे, वो भी गया से अपना ताल ठोक चुके हैं और नामांकन की तिथि भी घोषित कर दिया उन्होंने। लेकिन अभी भी आज चिराग पासवान आज से कल तक क्या फैसला लेते हैं
इस पर बहुत कुछ टिका हुआ है। यानी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस प्रयोग की बात कर रही थी और 40 में 40 की बात कर रही थी, कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के प्रयोग से पूरी तरह से डरी हुई है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने आनन फानन में अपने पुराने नेताओं को रिपीट किया है। क्या होगा परिणाम, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, 4 जून को पता चलेगा। लेकिन चुनावी रण में भारतीय जनता पार्टी का ये फैसला कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को नहीं पच रहा है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। यदि आपके मन में भी कोई सवाल हो तो जरूर उसका जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।